Good morning everyone. Welcome back to your online classes. Class third. Today is your हिंदी टर्न. और आज हम करेंगे पोअम यानी कविता. बहुत बड़ा है यह संसार. ठीक है, यानी हमारा पार्ट नंबर 4 और 6 जो था वो पूरा हो चुका है चैप्टर. आज आपको पोअम करनी है. बहुत बड़ा है यह संसार, यानी संसार के बारे में बताया गया है कि यह संसार कितना बड़ा है. तो चलिए इस कविता को पढ़ते हैं. सबसे पहले मेरे घर का अंडे जैसा था आकार, तब मैं यही समझती थी इतना सा ही है संसार. कौन कह रहा है ये देखिए, छोटा सा चिड़िया जो है वो कह रही है. क्या कह रही चाह रही है वो? तो वो कह रही है कि पहले जो था, सबसे पहले उसका घर कैसा था? अंडे जैसा. यानी वो अंडे के जब अंदर थी तो वो तब की बात बता रही है कि तब तक तो मैं बस यही समझती थी कि मैं इस अंडे के अंदर हूँ, तो मेरा घर कैसा है? सिर्फ अंडे जैसा है. ठीक है, बस यही पूरा संसार है मेरा, पूरी दुनिया जो है सिर्फ इतनी ही है. फिर मेरा घर बना घोंसला सूखे तिनकों से तैयार, तब मैं यही समझती थी इतना सा ही है संसार. फिर क्या हुआ? जब वो अंडे से बाहर आई तो वो कहाँ थी? घोंसले में. और घोंसला किसका बना हुआ था? सूखे तिनकों का. तो सूखे तिनकों का जो घोंसला था वो क्या समझती थी? उस छोटा जो चिड़िया का बच्चा था वो समझता था कि बस यही मेरा घर है, तो यही मेरा संसार है, इतना सा ही मेरा संसार है, पूरी जो दुनिया है वो सिर्फ इतनी ही सी ही है. फिर मैं निकल गई शाखों पर, हरी भरी थी जो सुकुमार, तब मैं यही समझती थी इतना सा ही है संसार. फिर क्या हुआ? फिर वह थोड़ी और बड़ी हुई. तो जब वो बड़ी हुई तो क्या हुआ कि वो उस घोंसले से निकल कर कहाँ गई? घोंसला पेड़ों पर होता है, तो पेड़ों की शाखाओं पर, टहनियों पर चली गई. ठीक है, जो हरी भरी थी, बहुत ही खूबसूरत उसे लग रही थी. तो वो सोच रही थी, क्या समझती थी? तब वो यही समझती थी कि यह संसार जो है, ये दुनिया जो है बस इतनी ही बड़ी है जितनी वो देख सकती है. ठीक है. आखिर जब मैं आसमान में उड़ी दूर तक पंख पसार, तभी समझ में मेरी आया बहुत बड़ा है यह संसार. फिर क्या हुआ? फिर देखिए वो और बड़ी हुई, पूरी समझदार हुई. जब वो उड़ने लगी, जब उसके पंख बड़े हो गए तो वो पंख पसार कर पूरे आसमान में उड़ने लगी, है ना. आखिर में अंत में वो पूरे आसमान की उसने सैर की. तब उसके समझ में आया, तब उस चिड़िया के समझ में आया कि ये संसार जो है, ये दुनिया जो है, ये बहुत बड़ी है. ठीक है. तो जैसे जैसे वह बड़ी होती गई, जैसे जैसे उसमें समझ आती गई, तभी उसे पता चला, तभी उसमें समझ आई कि यह संसार, यह दुनिया जो है, ये बहुत बड़ी है. ठीक है. तो इसमें कवि क्या कहना चाहता है? कौन है इसके कवि? इसके कवि है निरंकार देव सेवक. इसके कवि का नाम क्या है? कवि कौन होते हैं? जो कविता लिखते हैं उन्हें कहते हैं कवि. तो यह कविता किसने लिखी है? निरंकार देव सेवक ने. ठीक है. तो उन्होंने इस कहानी के ज़रिए, इस कविता के ज़रिए आपको क्या बताना चाहा? वो यह बताना चाहते हैं कि ये जो संसार है ये बहुत बड़ा है. और ये हमें कब पता चलता है? जब हम समझदार हो जाते हैं. ठीक है, कि यह संसार कितना बड़ा है और कैसा यह संसार है, किस तरह का यह संसार है, इस सब के बारे में हम कब समझ पाते हैं? जब हम बड़े हो जाते हैं, जब हम समझदार हो जाते हैं. ठीक है. जैसे जैसे अल्लाह ताला हमारी एबिलिटी बढ़ाता रहता है, जैसे जैसे हमारे अंदर के मतलब हम बड़े होते रहते हैं, उसी तरह हमें पता चलता है कि जो दुनिया है, ये जो संसार है, ये किस तरह का है और कितना बड़ा है. जिस तरह से मतलब इस कविता में उन्होंने किसके ज़रिए बताया? एक छोटी सी चिड़िया के बच्चे के ज़रिए में, जो पहले अंडे में था. ठीक है. तो उसको वही संसार लगता था. फिर वह उस अंडे से बाहर आया तो वो घोंसले में था. तब उसे लगता था कि बस यह दुनिया इतनी ही है, इतनी ही सीमित है. फिर वह और बड़ा हुआ तो वह पेड़ों की शाखाओं पर जाने लगा. तब भी उसे यही लगा. लेकिन जब वो पूरी तरह से बड़ा हो गया, जब उसके पंख आ गए, तब वह उड़ने लगा. तो अभी ही उसकी समझ में आया कि ये संसार जो है, ये दुनिया जो है, ये बहुत ज़्यादा बड़ी है और किस तरह की यह दुनिया है. तब उसे यह समझ में आया. तो ये कविता हमारी पूरी हुई. आई होप ये कविता आपको समझ आई होगी. ठीक है. आपको क्या करना है? होमवर्क में इस कविता की राइटिंग करनी है. ठीक है. इस कविता को कॉपी पर पूरा लिखना है. आपको इसमें 4 पद्यांश दिए हुए हैं. कितने पद्यांश दिए रखे हैं? 4. एक हुआ ये वाला पद्यांश, 2, 3 और 4. इस तरह से हुए पद्यांश, यानी पैराग्राफ को हिंदी में क्या कहते हैं? पद्यांश. तो ये पद्यांश आपको चारों कॉपी पर करने हैं. ओके. राइटिंग का मेन ध्यान रखेंगे आप. नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में करना है और खुद करना है आपको ये वर्क. अपना कंप्लीट कीजिएगा. मात्राओं की कोई गलतियाँ नहीं होनी चाहिए. अपना होमवर्क टाइम से कंप्लीट कीजिए और प्रॉपर टाइम पर आप इसे मुझे सेंड करो. थैंक यू. हैव अ गुड डे.